कि पावर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने का मंसूबा फिलहाल खटाई में पड़ गया है। 5 फरवरी को इस मामले पर चर्चा के लिए चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिससे अब टाल दिया गया है। वाज़ेह हो कि चीफ सेक्रेटरी ने बिजली महकमे और उससे वाबस्ता तंजीमों के सीनियर अहदेदारान की कल शाम 4 बजे जम्मू सेक्रेटेरिएट में एक अहम मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में पावर सेक्टर में इस्तेहालात के साथ ही पावर सप्लाई के निजकारी समेत कई अहम पहलुओं पर चर्चा की जानी थी। इसका मकसद रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम हाइडल प्रोजेक्ट बिजली बिलों की वसूली को यकीनी बनाना था। गुज़िश्ता शाम पीडीटी ने नोटिस जारी कर मीटिंग के टलने की इत्तला दी थी। इसके अलावा कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बिजली प्राइवेटाइजेशन दबाव में झुकी सरकार को अब यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लगातार मुखालफत की गई और इसको लेकर मीटिंग भी बुलाई गई है। और अगली खबर आपको हम बता दें कि जेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट्स यूनियन पावर सेक्टर की निजकारी की मुखालफत पर कर रहा है। सियासी जमातें भी इसके खिलाफ हैं। पीडीपी लीडरान इल्तिजा मुफ्ती ने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए गंभीर बहरान से 2-4 पावर सेक्टर और प्राइवेट हाथों में देने का मंसूबा समझ से परे है। जम्मू कश्मीर जेडीयू सदर जीएम शाहीन ने भी इसकी मुखालफत की है। वहीं जेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सचिन टिक्कू ने भी कहा कि पावर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन से पहले सभी स्टेक होल्डर से बात करें और उनकी रजामंदी लेनी जरूरी है। जो है जिद्दोजहद करके हर तरह से मेहनत करके और कंज्यूमर्स भी ऑनेस्टली स्मार्ट मीटरिंग को सपोर्ट करके स्मार्ट मीटर्स की इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करके आज जो है जे.एंड.के पावर सेक्टर टर्न अराउंड की तरफ जा रहा है। और हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि प्राइवेट सेक्टर में ये जो इतने एसेट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर में दिए जाएं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में मुझे लगता है कि इस चीज़ का संज्ञान लिया गया। पूरे जो जम्मू कश्मीर में इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठी उसको संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब की ये जो मीटिंग थी वो कैंसिल की गई है। उन्होंने ये कैंसिलेशन करवा दी है और ये मीटिंग फ़िलहाल के तौर पे 5 तारीख को जो होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसी प्रोसेस अव्वल तो इनिशिएट नहीं की जाए और अगर कभी रिफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कशन हो तो स्टेक होल्डर्स जिसमें एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसको ऑन बोर्ड लेते हुए फिर ही ऐसी चीज़ों पे आगे पेशरफ्त होनी चाहिए। धोखा है, ये आवाम के साथ धोखा है बिकॉज पावर रिसोर्सेस हमारे हैं। मैं जानता हूं कि जब एचडी देवगौड़ा ने पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था उड़ी वाला तो हमें 20% पावर जो है फ्री मिला था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ ताज मोइनुद्दीन साहब ने एग्रीमेंट एक किया था गवर्नमेंट ऑफ एनएचपीसी से, वो 20% भी ले गए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ और आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उमर एज ए चीफ मिनिस्टर तुम सवाल कर तो सकते हो। ये तो बिल्कुल मतलब एक क्वेश्चन पूछने में या एक गुजारिश रिक्वेस्ट करने से मां को खाना मांगना है तो मां को तो मांगना पड़ेगा ना खाना खाने के लिए। लेकिन उमर के मुंह से मैं कोई आवाज नहीं सुन रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में बिजली को प्राइवेट करने को लेकर बिजली डिपार्टमेंट मुलाजमीन की मुखालफत के बीच पीडीपी ने भी उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा है। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, मगर अब वो बिजली प्राइवेट करने को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। देखिए ऐसे मीटिंग हुई नहीं हुई जो मायने नहीं रखती, लेकिन मीटिंग किस मकसद के लिए हो रही है मकसद मायने रखता है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जैसे लोगों के साथ वादा किया हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो बिजली कभी प्राइवेट नहीं होगी। तो उनके राज में ऐसी अगर बातें हो रही हैं तो जवाबदेही तो सरकार है, सरकार को इसके ऊपर जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से एक मसला रहा है, ये हाथी के दांत है खाने की ओर और दिखाने की ओर।
जम्मू कश्मीर में बिजली प्राइवेट करने को लेकर आम आदमी पार्टी लीडर सफ़ीर चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को मोदी सरकार के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। जैसे मोदी सरकार सब कुछ प्राइवेट करके बेचना चाहती है, उसी राह पर अब उमर सरकार भी चल रही है। आज अभी एक और ऑर्डर निकल के आया कि 5 फरवरी मीटिंग जो है वो कैंसिल हुई है। हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि ऐसी मीटिंगें नहीं होनी चाहिए जिससे आप बेचने का जो कारोबार करें। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजली का डिपार्टमेंट था जो ठीक से काम कर रहा था, तो अब उसको सेल पे आप अगर डालेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इनका कमिटमेंट था कि भी जो पिछले बिल जितने सारे लोगों के जनरेट करके 2-2 लाख और 3-3 लाख के लोगों के रखे हुए हैं, उनको जो माफी दिलाएंगे हम, ये कह के सरकार बनी थी। तो मेरे हिसाब से तो मीटिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात चल रही है। इस मामले पर पीडीपी लीडर वहीद रहमान पर्रा ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है। तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार मुखालफत हो रही है और कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो सरकार है वो अपने कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। बिजली के बिल को उन्होंने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। अब आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम फायरिंग में हुई मौत पर साबिक फौजी की जो मौत हुई है उस पर इजहार अफसोस किया है। इस हादसे पर सीएम ने मुतासिर परिवार से गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह के मामले की इजाज़त नहीं है और हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम इस परिवार के लिए इंसाफ की उम्मीद करते हैं। साबिक फौजी मंजूर अहमद वाक़या के परिवार पर हुई फायरिंग के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया और इस हमले की मजम्मत की है। इन कायर आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष सेना के पूर्व जवान, पूर्व अधिकारी लांसनायक मंजूर अहमद वगे साहब को निशाना बनाया है। स्वर्गीय शहीद मंजूर अहमद वगे साहब की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन कायरों ने ये मौत का तांडव कुलगाम में रचा, उनको तो उनके गुनाहों की सज़ा यकीनन मिलेगी। इन आतंकवादियों के हमदर्दों को, मददगारों को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।